Assalamualaikum dear student, myself Qasim Zia. Today my topic is aldol condensation reaction. Dear student, ये बहुत ही important एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी है। यहाँ पे हम सबसे पहले कंडेंसेशन रिएक्शन की बात करेंगे, देन उसकी एक टाइप aldol कंडेंसेशन है और उसकी कंडीशंस और मैकेनिज्म जो है इस हवाले से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन डियर स्टूडेंट, those reaction in which two molecules are combined। दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं जी, कंबाइन हो जाते हैं। टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म, क्या करने के लिए कंबाइन होते हैं? टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल, टू फॉर्म न्यू मॉलिक्यूल विद और विदाउट भी हो सकता है। मतलब कि जब ये दो मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं तो विद या विदाउट एलिमिनेशन ऑफ वाटर, अमोनिया, मैथनॉल वगैरह जैसा कोई मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, एलिमिनेट भी हो सकता है। तो ये स्टूडेंट इस डेफिनेशन को फिर से देखें कि दो रिएक्शंस कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाएंगे जिसमें दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं कुछ इस तरह से कि उससे एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है। और सम टाइम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान एलिमिनेशन भी हो जाती है, किसकी भाई, वाटर की, अमोनिया की या मैथनॉल की। तो इसको कहते हैं जी कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी। डिफाइन करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि टाइप है कंडेंसेशन रिएक्शन की। दो रिएक्शंस, नाम से ही जाहिर है, एल्डोल मतलब दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल या दो कीटोन मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एक एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। दोज रिएक्शंस इन विच टू carbonyl compounds those reaction in which carbonyl compounds having alpha hydrogen, तमाम कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, सिर्फ वही जिनमें अल्फा जो है वो क्या मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोजन आर कंबाइंड टू फॉर्म addition product is called aldol। इट्स वेरी सिंपल वे टू डिफाइन के ऐसे रिएक्शंस है कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं विद या विदाउट एलिमिनेशन। ये आगे एक्सप्लेन करेंगे हम कि ये एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। एल्डोल के हवाले से बात करें तो दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या दो कीटोन हो सकते हैं या एक एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं टू फॉर्म टू गिव एडिशन प्रोडक्ट, टू फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, जिसे क्या कहते हैं जी, एल्डोल कहते हैं, एल्डोल। बट ये सर ये जो स्पेसिफिक नेम है एल्डोल, ये हम इस एडिशन प्रोडक्ट को क्यों देते हैं? व्हाई दिस स्पेसिफिक नेम वाज गिवन टू एडिशन प्रोडक्ट एल्डोल? तो याद रखें व्हाट इज एल्डोल, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये आपने डिफाइन करना है व्हाट इज एल्डोल। एल्डोल क्या है? तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट को आप एल्डोल कहते हैं। कंडेंसेशन 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 प्रोडक्ट
that contains, इसमें देखें एल जो है वो एल्डिहाइड के लिए है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट दैट कंटेन्स एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें एक जो है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जो कि CHO है, एंड सेकंड वन जो है अदर इज अल्कोहलिक ग्रुप, जिसे OH ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कहते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक जो है वो एल्डिहाइड होता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, और दूसरा जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, सॉरी एक एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, एल्डोल। तो यहाँ पे ALD एल्डिहाइड के लिए और OL जो है वो अल्कोहल के लिए है, तो एडिशन प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम कंडीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या है कि कार्बोनाइल, कार्बोनाइल जो है वो कंपाउंड होना चाहिए, कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए, जो क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कार्बोनाइल कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल है वो सेम भी हो सकते हैं जिनको कंबाइन करना है, और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम से मेरी मुराद दोनों एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, डिफरेंट से मुराद एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। सेकंड वन जो है कार्बोनाइल कंपाउंड जो है उसमें अल्फा कार्बन होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, और फोर्थ क्या है, डाइल्यूट होना चाहिए। कंडीशंस है, रिएक्शन कंडीशन की तरफ जा रहे हैं हम। तो डाइल्यूट, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा होना चाहिए, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए, किसका जी, ऑफ NaOH। और ये कितने परसेंट हो सकता है जी, ओनली 10%। आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये MCQs के लिए आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि एल्डोल जो है, ये नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी देखें कि ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ये एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। इसमें दो मॉलिक्यूल पहले ऐड होते हैं, और फर्दर मैंने क्या कहा था डेफिनेशन में भी कि रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड। तो कंबाइंड का मतलब कि एडिशन, एडिशन, और साथ में क्या होता है, विद एलिमिनेशन का भी लफ्ज आया था कि विद एलिमिनेट हो जाता है, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो सकता है, तो एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी है ये, ठीक है जी। और इसमें कार्बन आयन बनता है, तो इस मैकेनिज्म को जब हम देखेंगे तो कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन, तो इसमें ठीक है। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट नंबर 6, कार्बन आयन जो है वो फॉर्मेशन होती है, कार्बन आयन फॉर्मेशन इसमें होती है। और नेक्स्ट जो है वो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है ये फॉर्मेशन होती है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है। और 8 क्या है जी, जो कंपाउंड बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो जाते हैं। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट कंटेन्स CHO एंड OH ग्रुप, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप एंड अल्कोहलिक ग्रुप, जिसकी बिना भी इसको एल्डोल कहते हैं। तो लास्ट क्या है जी, जो नेक्स्ट जो है जी, लास्ट पॉइंट रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी के हवाले से याद रखें कि रिएक्टिविटी जो है वो एल्डिहाइड की ज्यादा होती है कीटोन से। यही वजह है कि हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एल्डोल को, ना कि कीटोल को। कीटोल बनता है लेकिन उसका यील्ड बहुत कम है, प्रोडक्ट बहुत कम है, यील्ड बहुत कम है, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो है। तो सिर्फ हम कंडेंसेशन के लिए एल्डोल ही डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट रिएक्शंस के हवाले से यहाँ पे फॉर एग्जांपल की हम बात करेंगे, दोनों मॉलिक्यूल जो है वो एल्डिहाइड हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल देना चाहूंगा एथेनॉल के हवाले से, तो यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन
जो है वो दोनों जो है वो रिएक्टेंट आपकी क्या हो सकते हैं, एथानल हो सकते हैं। मतलब दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, दोनों एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। कंडीशन क्या है जी, 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, 10% एक्वस सॉल्यूशन NaOH की मौजूदगी में जो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा उसको जरा समय की कीजिएगा। यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन से जो अटैच अल्फा हाइड्रोजन है वो क्या होता है जी, वीकली एसिडिक की नेचर होता है। तो इसको आपने शिफ्ट करवा देना है कार्बोनिल ऑक्सीजन पे जो कि न्यूक्लियोफिलिक की नेचर होता है। तो ये H जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट कि हमारा जो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से होगा। CH3 उसी तरह से जो कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन है वो सिंगली हो जाएगा, सिंगली बॉन्डेड हो जाएगा, OH ग्रुप बन जाएगा, ये CH उसका अपना है। यहाँ से आपने H जो अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक की नेचर होता है उसको कार्बन ऑक्सीजन पे शिफ्ट किया, तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से होगा, CH2 CO डबल बॉन्ड और H। तो इस तरह से ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है जी, कार्बन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा है और अल्फा से नेक्स्ट कार्बन को बीटा कहते हैं, तो इसका नेम होगा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। तो ब्यूटा बीटा बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सल है, तो बीटा हाइड्रोक्सी हो जाएगा। और ब्यूटेन मैंने 4 के लिए टर्म यूज करनी है, 1 2 3 4, लास्ट में ई नहीं लिखूंगा, मैं एल लगा दूंगा तो ब्यूटानल बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें जी, इसमें हम एक एस्टैल्डिहाइड ही रख लेते हैं और सेकंड जो है वो एसीटोन कर लें, तो एसीटोन CO डबल बॉन्ड CH3। अब हमारी जो प्रोडक्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि ये जो है वो सबस्ट्रेट है, ये टैगिंग रीजन है, तो यहाँ से आपने H को शिफ्ट करना है, तो CH3 उसी तरह से होगा, CH3 उसी तरह से होगा और यहाँ से जो H जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा OH ग्रुप और ये H उसका अपना है। यहाँ से एक जो H है वो आपने कम कर लिया तो CH2 हो जाएगा, CO डबल बॉन्ड और ये CH3 हो जाएगा। अब यहाँ देखें जो एल्डोल बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनता है उसमें ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 और ये 5 है। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए, पहले 4 थे अब 5 हो गए। अब जो है वो 4 पे OH आ गया, तो 4 क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी हो जाएगा, 4 हाइड्रोक्सी हो जाएगा और 2 पे जो है वो कीटो ग्रुप मौजूद है तो 2 ब्यूटानोन बन जाएगा, 2 ब्यूटानोन। तो ये 2 ब्यूटानोन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डियर स्टूडेंट, इसमें दोनों एथेनॉल मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन होते हैं वो आपसे पूछेगा कि डिस्कस करें एल्डोल कंडेंसेशन फॉर एथेनॉल, डिस्कस करें एल्डोल कंडेंसेशन फॉर एथेनॉल एंड एसीटोन। मतलब यहाँ पे एक एल्डिहाइड और एक कीटोन है, इसमें दोनों एल्डिहाइड है, देन दोनों कीटोन हो सकते हैं। दोनों कीटोन के केस में आप दो मॉलिक्यूल ले लें एसीटोन के, तो दिस वन एसीटोन है, दूसरा भी क्या हो सकता है, एसीटोन होगा, तो दोनों जो है वो कीटो हो जाएंगे। इनको कैसे कंबाइन करना है, अब इनका फाइनल प्रोडक्ट देखें तो NaOH की मौजूदगी में कास्टिक सोडा NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन है 10% आपने ले लिया। इन दोनों को कंबाइन करना बहुत ही आसान, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये CH3 उसी तरह से लिखें, ये जो कार्बन डबली बॉन्डेड होता है उसको सिंगल कर लेना है, O पे यहाँ से एक H आपने शिफ्ट करना है और याद रखना है कि H हमेशा अल्फा कार्बन से ही शिफ्ट होना चाहिए, कहीं बीटा कार्बन से H आप शिफ्ट ना कर दें और रिमेनिंग जो है इसका पार्ट वो CH2 रह जाएगा और CO डबल बॉन्ड हो जाएगा और CH3 हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो है इसमें जो है ये क्योंकि ये भी कीटो था, तो यहाँ पे डियर सन इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो डाउन कर लें आप। तो अब इसका इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए, दिस वन, इधर से प्रायोरिटी इसको देते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट जो अब बना है वो 4 हाइड्रोक्सी भी है, 4 मिथाइल भी है, तो मैं यहाँ भी इसकी नॉमेनक्लेचर बताता चलूं कि 4 क्या है, हाइड्रोक्सी भी है, 4 हाइड्रोक्सी है और 4 मिथाइल भी है, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल और 2 पे 1 2 3 4 5 है तो 2 पेंटानोन बन जाएगा, 2 पेंटानोन बन जाएगा। तो यहाँ भी कीटोल बनता है लेकिन हम सिर्फ बात एल्डोल की करते हैं, तो आपसे किसी भी तरह से आ सकता है। एक और करें, ये एमडी कैट के हवाले से ये आ सकता है, एमडी कैट के हवाले से सिर्फ आपने जुबानी बताना ही होता है
कि अगर व्हाट विल हैपन, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो एमडी कैड में आपसे पूछेगा कि हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो हमने देखा कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जब आपके जो रिएक्टेंट है वो क्या हो, एक एथानल होगा और सेकंड वन जो है वो प्रोपानल होगा, प्रोपानल। तो प्रोपानल को मैं ऐसे लिखूंगा CH3 और ये CH और ये CO डबल बॉन्ड और ये H। तो इस ऐसा लिखने में क्या खास बात है, देखिए जी, कार्बन है डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन पे जो है वो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये अल्फा कार्बन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसको आपने शिफ्ट करना है कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे। अब उसने आपसे पूछा है कि जी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, वो मैनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। तो यहाँ पे ऑप्शन वो देगा आपको, ये सिर्फ एमडी कैड के हवाले से ही करना है, आपने वैसे नहीं करना। अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा वो लिख देता है कि प्रोडक्ट एक ही बनेगा, जैसे पहले जितने भी किए उनमें एक ही प्रोडक्ट बनती है, दो बनती है या तीन बनती है या चार बनती है। तो याद रखें, इसको जरा अच्छी तरह से समझ लें। जब भी एल्डोल कंडेंसेशन दी जाए आपसे एमडी कैड में कि एथेनॉल इज कंबाइंड विद द प्रोपानॉल, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे सेल्फ, यानी जिसमें एथेनॉल इज कंबाइंड विद एथेनॉल और प्रोपानॉल इज कंबाइंड विद प्रोपानॉल। तो कितने हो गए, दो हो गए। तीसरा प्रोडक्ट हमारा जिसमें ये सबस्ट्रेट होगा और वो टैगिंग रिजल्ट के तौर पे टैग करेगा, फिर वो सबस्ट्रेट हो जाएगा और ये टैगिंग रिजल्ट के तौर पे टैग करेगा। तो टोटल प्रोडक्ट जो बनते हैं एमडी कैड के हवाले से करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें फाइनल जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बाकी जितने भी मैंने केसेस करवाए हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, लेकिन इसमें चार प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म के हवाले से। तो ये मैकेनिज्म क्या है जी, बेस कैटालाइज मैकेनिज्म है, बेस कैटालाइज्ड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और यहाँ पे हम लेंगे जी कितने मॉलिक्यूल हमने लिए जी, दो मॉलिक्यूल लिए थे जिनको कंबाइन करना था हमने, दोनों एथेनॉल के हवाले से मैकेनिज्म दे दें। तो मैकेनिज्म आप कोई एक कर सकते हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल एथेनॉल के जो कंबाइन होते हैं इस हवाले से कर लें। तो पहला मॉलिक्यूल जो एथेनॉल का था वो दिस वन CH2CHO, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट ये जो अल्फा कार्बन है उसके साथ जो अटैच हाइड्रोजन है, ये ये जो ग्रुप होता है वो अल्फा कार्बन को एक्टिवेट कर देता है, और अल्फा कार्बन जो है वो जैसे ही एक्टिवेट होगा उससे अटैच हाइड्रोजन जो है वो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा वीकली एसिडिक हो जाएगा। और OH उसी से फायदा उठाएगा, उस एसिडिक की नेचर हाइड्रोजन को, प्रोटॉन को वो एक्सट्रैक्ट कर देगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा, और साथ में क्या बनेगा, कार्बेनाइन बनता है। तो मैंने पॉइंट्स जो लिखवाए थे उसमें बताया था कि कार्बेनाइन इज अ फॉर्म। अब ये जो कार्बेनाइन बनता है ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्या है, स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये एक बहुत ही पावरफुल क्या बन चुका है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन चुका है। तो पहले स्टेप में क्या होती है जी, फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप इधर आ जाते हैं जी। सेकंड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हुआ है जिसको आपने कार्बेनाइन का नाम देना है, दिस वन इज कॉल्ड कार्बेनाइन। तो कार्बेनाइन एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये सेकंड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। अब मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, तो सेकंड मॉलिक्यूल CH3CO डबल बॉन्ड H है, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक नेचर कार्बेनाइन बनता है वो अटैक करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे जो स्टेप 2 है, ये स्टेप आप इसे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है वो स्टेप क्या होगा, 1 होगा। तो स्टेप 1 की अगर आप हेडिंग देना चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल या फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन। तो इसको आप कह सकते हो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनाइन, जो कि हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरे स्टेप को आप कह सकते हो कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक हो जाता है विद इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बोनाइल कार्बन एटम ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। तो इसमें जो है ये सेकंड स्टेप क्या है जी,
कार्बेनाइन, कार्ब एनाइन हेडिंग ये देंगे, स्टेप 2 हो जाएगा। दिस वन इज स्टेप 2। कार्बेनाइन जो है वो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तो कार्बेनाइन एक्ट करता है एज न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा जो कि सेकंड मॉलिक्यूल है। जब ये अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, दिस वन सिग्मा दिस वन पाई, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ओ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ये सी एच और ये CH2 है। आपने देखा कि कार्बन कार्बन के दरमियान एक न्यू बॉन्ड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो गई है। ये जो था वो कार्बेनाइन था, ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कार्बन एटम था, एक इलेक्ट्रोफिलिक है और एक न्यूक्लियोफिलिक है, और उनके दरमियान जो है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। ये दिस वन स्टेप 2 था। स्टेप 3 की तरफ आते हैं, तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप जो माय डियर सन 3 होगा उसकी आप हेडिंग दे सकते हैं कि एल्कोक्साइड जो आयन बनता है वो लैक्टिकली न्यूट्रल होने के लिए प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर। तो वाटर कहाँ से लेंगे जी, वाटर जो स्टेप 1 में बनता है वो थर्ड स्टेप में आके उसकी प्रोटोनेशन करवा देगा। तो स्टेप 3 की तरफ आते हैं। स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में CH3 है, CH है, O पे चार्ज नेगेटिव है, CH2 एंड CHO। जब इसका रिएक्शन वाटर से करवाएंगे, वाटर से ये प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, इस तरह से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, CHOH CH2 एंड CHO। इस तरह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो एल्डोल बन जाता है जी, एल्डोल। दिस वन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, और ये कार्बन है जिससे अटैच है, ये एल्डिहाइड ग्रुप की जिस कार्बन से अटैच वो अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल इसका नाम होगा। आगे फर्दर डियर स्टूडेंट जो है पॉइंट टू बी नोटेड एट कि स्टेप 4 भी इसका आपको आना चाहिए, स्टेप 4 भी आपको आना चाहिए। स्टेप 4 की हेडिंग आप क्या करेंगे, क्रोटॉन यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन आप बताएंगे। यहाँ पे इसको आपने हीटअप करना है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि बाय डेफिनेशन आपने क्या कहा था कि एल्डोल कंडेंसेशन एक एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन है। फिर देखिए उसकी तरफ आए, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स आपको नोट करवाया था कि ये एक तरह का एडिशन भी है और एलिमिनेशन भी है। 3 स्टेप तक हमने एडिशन ही डिस्कस किया है और फाइनल प्रोडक्ट एडिशन का एल्डोल ही है, लेकिन लास्ट स्टेप में आप स्टेप 4 भी करोगे, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन करोगे तो वाटर एलिमिनेट होगा। तो वाटर को एलिमिनेट कैसे करना है, अल्फा कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन वीकली जो है अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से OH ग्रुप जो है वो आप एलिमिनेट कर दोगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये गौर कीजिएगा, अल्फा से H और बीटा से OH जब एलिमिनेट हो जाते हैं तो व्हाट विल हैपन आफ्टर डिपार्चर या आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ H एंड OH, तो वाटर की एलिमिनेशन के बाद ये अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं, डबली बॉन्डेड हो जाते हैं। तो CH के दरमियान बॉन्ड डबल बन जाएगा, CHO साथ आ गया। तो ये आपने देखा ये अल्फा कार्बन था, ये जो था वो बीटा कार्बन था, दोनों के दरमियान बॉन्ड क्या हो गया, डबल हो गया। ये तो एक एलिमिनेशन रिएक्शन और साथ में वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसका एक बहुत ही जबरदस्त नोमेनक्लेचर क्रोटॉन एल्डिहाइड है, क्रोटॉन एल्डिहाइड। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज क्रोटॉन एल्डिहाइड, तो आप बता दोगे कि ये 2 ब्यूटीनल है, 2 ब्यूटीन लिखोगे डबल बॉन्ड की वजह से, लास्ट पे एल्डिहाइड ग्रुप है तो यहाँ पे Al लगा दोगे तो 2 ब्यूटीनल बन जाएगा। तो जी हमारा आज का एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह केंद्रों पे बात करेंगे।